हमारे यहाँ प्रत्येक रिश्ते और संबंध के लिए बहुत सारे उपयुक्त और पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे जननी के लिए माता, माँ और अम्मा। जनक के लिए पिता और बापू। पिता के बड़े भाई के लिए ताऊ और उनकी पत्नी ताई। पिता के छोटे भाई चाचा और उनकी पत्नी चाची। पिता के पिता बाबा या दादा और पिता की माता श्री के लिए दादी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह माता के पिता नाना और माता की माता नानी होती है। माता के भाई मामा और उनकी पत्नी मामी तथा उनके बच्चे ममेरे भाई बहन कहलाते हैं। अंग्रेजी में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। अंग्रेजी में पिता के पिता और माता के पिता दोनों के लिए केवल एक शब्द ग्रैंडफादर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह पिता की माता और माता की माता दोनों के लिए भी केवल ग्रैंडमदर का प्रयोग किया जाता है। भाई भाई पिता के हों या माता के, सबके लिए अंकल और भाभीियों के लिए आंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं भाभी और साली की। हमारे यहाँ दोनों संबंध और उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द बहुत ही स्पष्ट हैं, परंतु अंग्रेजी में दोनों के लिए केवल एक ही शब्द है, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर यानी बहन। बहन बहन होती है और कुछ नहीं। ये ला कहाँ से आ गया और इसका मतलब क्या है? रिश्तों और संबंधों में हम ला के लिए धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी धर्म बहन। ये ला बहुत ही बेकार और फालतू का शब्द है। अब आप ही बताइए, कौन भारतीय भाभी और साली को बहन कहेगा? भाभी भाभी होती है और साली साली होती है। हमारे यहाँ तो मजाक मजाक में साली को आधी घरवाली भी बोलते हैं और यह शब्द समाज द्वारा स्वीकृत और मान्यता प्राप्त है। पत्नी को हमारे समाज में धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि उसका वर्णन धार्मिक क्रियाकलाप के द्वारा करते हैं, लेकिन कभी भी पत्नी अर्थात धर्म पत्नी के लिए वाइफ इन लॉ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। हम साली को बहन या सिस्टर क्यों कहें, जबकि वह आधी घरवाली है? उसके लिए वाइफ इन लॉ या फिर हाफ वाइफ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस विषय में आप सब लोगों का क्या कहना है? कृपया करके अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, धन्यवाद। सुखी रहो, संपन्न रहो, स्वस्थ रहो।